तुमने अपनी माँ को तलाक लेने का मशवरा दिया है, आयशा ने बताया मुझे। मैंने ही बोला था उन्हें। अब से लेके बचपन तक अब्बा मैंने अम्मा को सिर्फ परेशानियों और तकलीफ़ों में ही देखा है। मुझे लगता है इस सूरत हाल से निकलना उनके लिए बेहतर है। हाँ अम्मा, वो अब्बा जेवर ले गए, मुझे भी धक्का दिया। क्या? कितने गिरेंगे और मासूम बच्ची के सामने उसकी माँ की जेवर ले, शर्म नहीं आती आपको? ये जेवर शौहर की मिल्कियत होता है आयशा। मुझे जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में दिला दूंगा, इधर दो। नहीं, अभी मेरी बच्चियों का तोहफा मैं नहीं दूंगी। मेरी बच्चियों के लिए मैंने रखे संभाल के। नहीं इधर नहीं 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 नहीं, हबीब नहीं, हबीब इधर दो। हबीब नहीं, हबीब नहीं दूंगी। इतनी औकात मुझे धक्का दे रही है, मुझे धक्का दे रही है। मैं हबीब अहमद अपने पूरे होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अपनी बच्चियों को लो, सामान समेटो और निकलो यहाँ से। आलिया, क्या हुआ? अभी कुछ चाहिए आपको? मैंने राइटर बुलवाया है, बाहर आएगा। मैं इद्दत की वजह से बाहर नहीं जा सकती ना, तो ये कार्ड पे एड्रेस लिखा है, उसके साथ ये भी है, जिसको देना है। क्या चीज़ है? तुम्हें क्या ज़रूरत है पता करने की? बस राइडर को देना और उससे बोलना कि हिफाजत से दोनों चीज़ें पहुंचा दे वहाँ इस एड्रेस पे, लिफाफे में डाल देना। और अगर पूछताछ करनी है तो मैं खुद देकर आ जाती हूँ। मैं अच्छा ना, अभी मैं करवा दूँगी। वो राइडर को देना है ना, मैं दे देती हूँ। एनवेलप में डाल देना दोनों। जी जी ठीक है। अम्मा को बता दिया तुमने? मुझे नहीं बताना। क्या नहीं बताना तुम्हें? कि तुम बाहर पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपना करियर परस्यू करने के लिए जा रहे हो। इन्हीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है फाखिर। तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि अगर तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो तो फिर तुम 2 साल के लिए जाओगे या फिर 4 साल के लिए जाओगे। अगर तुम वहाँ जॉब करोगे तो फिर शायद तुम वापस ना आओ। एनी, मैंने चाची से बात कर ली थी इस बारे में और उनको मैंने ये चीज़ बता दी थी कि मैं एनी से उसका नाम नहीं छीन रहा हूँ। मैं बेशक बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मैं इस रिश्ते से दूर नहीं होऊंगा। समझो उस बात। वाह वाह फाखिर, तुम्हारा ना बहुत बहुत शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए, लेकिन मुझे नहीं। निकलो इस घर से, चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है ये? हबीब, हटो, क्या हो रहा है? हट जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ है? तलाक दे दी है हबीब ने मुझे। क्या बकवास है हबीब? ये क्या बकवास है? क्या? हाँ, मैंने दे दी तलाक इसको। अरे क्यों निकला ना? फोन करो। नानी के घर चलते हैं, अम्मा छोड़े। कहीं नहीं जाएगी ये, कहीं नहीं जाएगी। कोई जाएगा तो तुम जाओगे इस घर से, समझे तुम? जब मेरा घर है, मैंने तलाक दी है इसको, ये जाएगी यहाँ से। नहीं, ये हमारा घर है, हमारा घर है ये। जिस्म के किसी हिस्से को गैंग्रीन हो जाए ना, कल सड़ जाए, उसमें से बदबू आने लगे तो पूरे जिस्म को नहीं, उससे पॉट को फेंका जाता है। और इस खानदान का, इस बदन का, इस जिस्म का वो सड़ा हुआ हिस्सा तुम हो हबीब। तुम्हें काट हमेशा के लिए फेंक रहा है इस घर से। तुम निकलोगे इस घर से, दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, समझे तुम? और जाओ निकलो इस घर से। हबीब।
महर की रकम तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी अभी, उससे तुम नहीं भाग सकते। इंस्पेक्टर अकरम, तुम्हें लग रहा था कि सिर्फ तुम लोगों को ब्लैकमेल करना जानते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज तक तुमसे होने वाली सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी मैं। अब तक तो एसपी साहब के पास वो यूएसबी पहुंच भी चुकी होगी जिसमें तुम्हारे सारे काले चिट्ठे हैं। तुम्हारी वर्दी ना उतरवा देना तो मेरा नाम भी राइला नहीं। इस टाइम कौन आ गया? पता नहीं, तो बैठो मैं देख के आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। राहिला है, 1 मिनट के लिए बुलाते हैं। आप कौन? कि मैं उनके पुराने मोहल्लेदार कैटरशा हूँ कि सामने वाले फ्लैट में रहती थी, उनकी एक अमानत है वो वापस करनी है, प्लीज बुला दें। अच्छा, आप 2 मिनट वेट करें, मैं भेजता हूँ उनको। कैटरशा इस वक्त कहाँ से आ गई? यहाँ का एड्रेस किसने दे दिया इसको? नाराज हो अभी भी? मैं तो खुश हूँ। बैठो यहाँ पे। मेरी बात को ठंडे दिमाग से एक दफा सोचो और समझो। तुमने मेरी बात कभी सुनी और समझी है फ़ाखिर? ये बहुत कोशिश की है नहीं, लेकिन नतीजा तुम्हारे सामने नहीं है। तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह। जब बुनियाद जोर और जबरदस्ती से डाली जाए ना, तो दर्द हमेशा अकेला ही होता है।
हम दोनों इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। और अब एक ऐसी जगह पे पहुंच गए फाखिर है ना, जहां जरा से भी हवा चलती है ना जरा टूट जाता है। जरा सी हवा चलने पे दरख्त गिर जाता है। जिस दिन आंधी आ गई तो क्या हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? दूसरा मैं बूढ़े नहीं हूँ। जवानी और बचपन जीने का ही का मौका मिल, यही होना था। हमें मिला क्या है शादी से? नाया एक ही खूबसूरती इस रिश्ते की। और हमारा मियां बीवी वाला रिश्ता इसको बदसूरत बना रहा है। जो तुम कह रही हो है बड़ा खौफनाक। मैंने बड़ा सोचा इस बारे में, लेकिन जो उसका हाल है ना, इसका हाल मुझे डरा देता है। इस हाल के बारे में मैंने भी बहुत सोचा, फिर डर लगना शुरू हो जाता। दुनिया क्या कहेगी, माशरा क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। फिर शायद तुम उन सिचुएशंस में सर्वाइव कर पाओ। मैं एक औरत होने के नाते सर्वाइव कर पाऊंगी, और अगर सर्वाइव कर गई तो थ्राइव कर पाऊंगी। इंग्लिश के ना 2 लफ्ज़ हैं, थ्राइव और सर्वाइव। हम सर्वाइव तो कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी हम थ्राइव नहीं कर पाते। हो ना, जिंदगी गुजारने के कायल हैं, जीने के नहीं। तो जीते हैं ना। तुम बाहर जा रहे हो, बाहर जाके अपनी जिंदगी जियो। यहाँ रह के जीऊंगी। आया जब हम जिंदगी जीना सीख जाएंगे ना, तो उसे भी सिखा देंगे। डील।
कभी सोचा भी नहीं था कि आप भी ऐसे चली जाएंगी। डेड बॉडी पुलिस वाले लेके जाएं। पुलिस वाले जैसे ही बॉडी वापस करेंगे तो फौरन तस्लीम करनी होगी। मैंने पूछा भी था आप ही से कि आप ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने बोला कि क्यों ना करती, क्यों ना करती, ऐसा एक वजह नहीं है मेरे पास ऐसा ना करने की। बचपन से लेकर आज तक अपने हक के लिए तरसी हूं मैं। मेरी उम्मीद में जिंदगी निकल गई। आपका नाम तक मिला नहीं हमें। माँ से पूछा तो हमेशा खामोशी रही। सारी जिंदगी उन्हें दो टक्के के लिए मोहताज देखा, दवाइयों के लिए मोहताज देखा। मैं नहीं देख पा रही थी। 12 साल की उम्र में घर से बाहर कमाने निकल गई मैं। तुम्हें अंदाजा भी है क्या सहना पड़ा होगा मुझे। कैसे कैसे लोगों से मिली होंगी मैं, किस किस तरह की बातें बर्दाश्त की होंगी उनकी मैंने। लेकिन नहीं, हार नहीं मान सकती थी आलिया, ताकि तुम्हें मजबूरी में घर से बाहर ना निकलना पड़े। तुम्हें बचाने के लिए इस जमाने में मर्दों के बगैर जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता। और फिर मैं हबीब से मिली, सोचा कि अब क्या हम जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये मुझसे प्यार करता है, मुझे अपना नाम देगा, मुझे इज्जत दिलाएगा माशरे में। और मायूस हुई, इस बार भी मायूस ही हुई। वो भी नहीं लड़ सका मेरे लिए, नहीं दिला सका मुझे वो मकाम जिसकी मैं हकदार थी। तो मैं खुद लड़ने लगी अपने लिए। क्या गलत किया? जो कुछ किया अपना हक अपनी जगह लेने के लिए किया। और अगर कुछ गलत किया तो बार बार करूंगी ऐसा, हर बार करूंगी। जब कोई हक नहीं देगा मुझे तो छीन के लूंगी। अबे क्यों किया आपने, क्यों किया? सब्र करो आलिया, उन्होंने जिस तरह की जिंदगी गुजारी उसका इख्तिताम ऐसे ही होना था। बस अब दुआ करो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। देखिए, आप लोग बहुत ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचिएगा। मेरी अपनी जिंदगी का पहला फैसला है। मैं चाहती हूँ कि फ़ाखिर बाहर जाने से पहले मुझे माशाल्लाह, आज दोनों एक साथ। खैरियत तो है? अम्मा, फ़ाखिर और मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला बेटा? अच्छा हुआ बड़ी अम्मी आप भी आ गई। बैठे।
हाँ बोलो। एक फैसला वो था अम्मा जो आप लोगों ने हमें सुनाया था, और एक फैसला ये है जो हम सुनाने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग बहुत ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचिएगा। मेरी अपनी जिंदगी का पहला फैसला है। मैं चाहती हूँ कि फाखिर बाहर जाने से पहले मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करके जाए। माँ, बड़ी हुई आराम से सोचें इस बारे में। मैनी, माँ की हालत देखो, पता भी है तलाक क्या होती है। पता है मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। हम लोग ने ये कुछ सोच समझ के फैसला लिया है। हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं आप लोगों से। लेकिन देखिए, मेरे और फाखिर का ये जो बेमकसद का रिश्ता है, इसको चलाने का क्या फ़ायदा। फाखिर आगे बढ़ना चाहता है, मैं कौन होती हूँ उसे रोकने वाली। वो ज़रूर आगे बढ़े। ये फैसला तुम दोनों ने कैसे किया है? किसी बड़े से मशवरा किया, बात की? बड़ों ने ही मजबूर किया हमें यहाँ तक आने पे। चाची, मैं भी नहीं था मुतमईन इस फैसले पे, लेकिन मुझे एनी ने समझाया तो मुझे समझ आई कि ये हम दोनों के हक में बेहतर है, और हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम इस फैसले पे जो है रहे हैं। हाँ, फाखिर बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने और उसने इस बात पे अग्री कर लिया। अम्मा आपको, बड़ी अम्मी आपको ये फैसला एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही आखिरी रास्ता है। हम आप अनाया की वजह से परेशान हो रही है ना। अम्मा, मेरा आपसे, एनी से, चाची से, सबसे एक वादा है कि एक बाप होने के जो भी फर्ज होते हैं ना, मैं पूरे दिल से निभाऊंगा। अपनी औलाद को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। कमी? इनाया के माँ बाप ही साथ साथ नहीं होंगे तो ये क्या उसके साथ ज्यादती नहीं? लेकिन बड़ी अम्मी, जो मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है उससे तो काफ़ी कम तकलीफ दे होगा ना। नाया को उसके बचपन से पता होगा कि उसके अब्बा मुल्क से बाहर रहते हैं और वो अपनी मम्मा के साथ रहती है। अम्मा, फाखिर बाहर जाके गायब नहीं हो जाएगा। रोज वीडियो कॉल करेगा, अहम दिन पे गिफ्ट्स भेजेगा। मेरे बाप की तरह तो नहीं होगा जिसको करीब रह के भी कोई फिक्र नहीं है। सही कह रही है निहाल, सही कह रही। फाखिर के दूर जाने से रिश्ते में तो फासला आ ही जाए। फिर ऐसे बेमकसद रिश्ते को किसी का क्या फायदा।
भाभी फ़ाखिर और ने जो फैसला लिया है सही है? सही है या गलत, ये फैसला करना उन्हीं का हक। हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हमारा काम सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, उनका साथ देना। अम्मा, बड़ी अम्मी, वो राहिला आंटी की ना, क्या हुआ है? राहिला आंटी की डेथ हो गई है। क्या क्या कह रही हो तुम? जमी मामा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि गेट के सामने किसी ने उनको गोली मार दी है। किसी इंस्पेक्टर के साथ वो कोई काम कर रही थी तो उनकी दुश्मनी हो गई। और ये क्या हो गया? बड़ी अम्मी, हमें जाना पड़ेगा। हाँ, चलो 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 चलो। कैसे हो गया भाई? या अल्लाह खैर। हाँ सफजर, मैं बहुत परेशान हूँ यार, पैसे बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं मेरे पास। क्योंकि यार मेरा अकाउंट सीज कर दिया है ना लोगों ने, वो फ्रॉड का केस बना के मेरा अकाउंट बंद करा दिया है। नहीं, बड़ी मुश्किल से यासीन से कह के ये उसने ही फ्लैट दिलाया है। जो कैश था वो सारा इसके किराए में निकल गया। कोई भी जॉब हो, किसी भी किस्म की जॉब हो, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा भाई। हाँ, जावेद ने मना कर दिया है, और यावर से हुई थी, यावर ने भी मना कर दिया। वो मतलब कुछ बोल नहीं रहा था, वो ये बोल रहा था कि जिसने बड़े भाई को चूना लगा दिया उस पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। उसने यार कर ले भाई एक बस, तो तुझ पर भरोसा है तो कुछ भी, कोई भी जॉब हो मैं कर लूँगा। हाँ हेलो आमना। हाय फ़ाखिर, मैंने तुम्हें बाय बोलने के लिए फ़ोन किया है। कल सुबह की फ़्लाइट से मैं वापस जा रही हूँ। फैमिली ने एक फेयरवेल डिनर रखा हुआ है, तो वापसी आते आते देर हो जाएगी। मैंने सोचा अभी तुम्हें कॉल कर लूँ। जा तो मैं भी रहूँ, मेरा भी वीज़ा आ गया है। रियली? दैट्स ग्रेट न्यूज़। तो तुम डिग्री के बाद वापस आओगे? वापस पता नहीं, सोचा तो यही है कि वहाँ पे एक जॉब कर लूँगा कोई। इनाया का अच्छा फ्यूचर चाहता हूँ और अच्छा लाइफस्टाइल भी देने के लिए कोई ना कोई अच्छी जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो एनी और इनाया को तुम वहाँ पे नहीं बुलाओगे? नहीं, वो एनी ने डिवोर्स ले लिया मुझसे, तो बड़ा सोचने के बाद मैंने जो है वो पेपर्स बनवा लिए हैं। जाहिर सी बात है यार, अगर मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ लाइफ में तो उसका भी पूरा हक है। आई जस्ट होप फ़ाखिर कि ये डाइवोर्स का डिसीजन मेरी वजह से नहीं ले रहे हो तुम, क्योंकि मैंने एनी को, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें ये बहुत अच्छे से बात क्लियर कर दी है कि ना तो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी थी, ना कभी हूँ और ना कभी आऊँगी। ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारी वजह नहीं था, शायद उसको मुझसे पहले पता लग गया था इस चीज़ के बारे में, और ये हमारे ज़बरदस्ती के रिश्ते का एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो कभी ना कभी तो होना ही था। तुम ऐसा मत सोचो। चलो, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। इस डाइवोर्स की वजह से एनी भी अपने ख्वाब पूरे कर सकती है अब।
लेकिन शायद उसके लिए ये सब कुछ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास एक बेटी भी है। लेकिन आई सिंसियरली विश द बेस्ट टू द बोथ ऑफ यू। ओह थैंक यू आमना, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त रही हो मेरी शुरू से। I just hope कि हम आगे भी जो है वो कांटेक्ट में रहें। Anyways, take care. टेक केयर फाखिर, बाय। थोड़ी देर नानी के यहाँ चली गई, तुमने तो अपनी सारी पैकिंग भी कर ली। कुछ भूल तो नहीं रहे ना? बनवा लिए थे मैंने ये। उम्मीद करती हूँ फाखिर ये फैसला हम दोनों के रिश्ते को एक सही रास्ते पे लेकर आएगा। आज उस वक्त हम बड़ों के फैसले से इनकार कर सकते होते, शायद ये पेनफुल मोमेंट आज हमारे बीच ना आता। ठीक कह रही है, मसला लॉजिकली सही लेकिन थोड़ा सा पेनफुल है। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे किसी की जान बचाने के लिए उसकी टांग काटनी पड़ जाती है, वैसे ही जो है हम इस रिश्ते की तकलीफों से बचने के लिए जो है वो इस रिश्ते की डोर काट रहे हैं। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि हम दोनों का रिश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी वजह से इनाया की जिंदगी पे कोई फर्क ना पड़े। पूरी कोशिश करूंगी कि इनाया अपने दूर बैठे बाप से उतना ही प्यार करे जितना वो मुझसे करती है। मैं इस कोशिश में तो तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए होगी। हम दोनों का रिश्ता आज खत्म हो रहा है, लेकिन नाया की मम्मा पापा हम हमेशा रहेंगे। Naya is my life यार। तो दूर रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा,
हम हमारी मियाँ बीवी तो ठीक, लेकिन कोशिश करके थोड़ी सेंसिबल पेरेंटिंग तो कर सकते हैं। मैं उसकी हर नींद जो है ना मुझे देती रहना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, बस ये है कि जैसे मैं बाबा को बाबा पिलाता था वैसे वो मुझे बाबा पिलाए। वो तो मैं बहुत मिस करेगी फाफर। मैं सिर्फ दूर तो जा रहे हो लेकिन उसको जरूर कॉल्स करना, उसकी वीडियोस भेजूंगी मैं तुम्हें। हमारे बीच फैसले होते हैं, लेकिन इनाया का हर फैसला हम दोनों उसके माँ बाप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। मेरी फ्लाइट जो ना वो मिडनाइट की है। अच्छा सो रही होगी, देखेगी नहीं मुझे, वरना तो पता है जब भी बाहर जा रहा होता हूँ तो भागती हुई आ जाती है, जिद करती है गोद में आने की। सो रही होगी ना तो फिर आसान हुआ जाना मेरे लिए, ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको देख के बाहर जाना। बड़ों पे जल्दबाजी का फैसला था। जिसका अंजाम ये हुआ। लेकिन जरूरी था फाखिर। तुम जब चले जाते तो हम दोनों के बीच ना सिर्फ गलतफहमियां ही बढ़ सकती थी, इसलिए शायद मंजिलें अलग अलग करना ही हमारे लिए बेहतर था।